आपको कोई बहुत लंबी चर्चा करनी हो तो आप सदन के बाहर जाकर चर्चा करें, नहीं तो मैं नाम से टोकूंगा। माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी, बहुत देर से आप चर्चा करें, बाहर जाके चर्चा करो। आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। ये तो वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश में आग लगाते हैं, और इसलिए लगाते हैं कि लोग वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए। ये सरकार की मंशा ही ठीक नहीं रहती है। कोई नीति ऐसी नहीं होती कि सबको स्वीकार्य हो। जुमले और ठगने में ज्यादा यकीन रखती है। हमारे प्रति पसंद नापसंद का रवैया रहता है, लेकिन एक बात हर कोई कहता है, योजना फाइलों तक नहीं लाइव तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। ये जो यूजीसी गाइडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल था, सबको मानना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन मान के ये नहीं चलेगा, उसका बात खारिज करना ही सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कोई ओबीसी SC/ST के खिलाफ फैसला नहीं किया। जिस मुद्दे पे सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चर्चा हुई, उस मुद्दे पे देश की सबसे बड़ी पंचायत में हुआ क्या? यूजीसी के नए नियमों पे संसद में कुछ बयान आज उपजे। सवालों के घेरे में मोदी सरकार थी। सवालों के इसी घेरे से बाहर निकल कर अगर संसद के गलियारों से आई बाकी तस्वीरों पर गौर करेंगे तो गूंजेंगे अंग्रेजी के कुछ भारी भरकम शब्द। मंत्री से लेकर सांसदों को लगी डांट और एक मीटिंग से बनने वाली ढेरों बातें। सब दिखाएंगे, सब सुनाएंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं संसद में आज। बजट सत्र दूसरा दिन। कार्रवाई शुरू होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। मुद्दा था बजट। जिक्र हुआ रिफॉर्म्स का, परफॉर्मेंस का और ट्रांसफॉर्मेशन का। साथ ही साथ विपक्ष को भी निशाने पर लिया गया। देश का ध्यान बजट की तरफ होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, बहुत तेजी से चल पड़े हैं। जो हमारे टीकाकार रहते हैं साथी, हमारे प्रति पसंद नापसंद का रवैया रहता है और लोकतंत्र में बहुत स्वाभाविक है, लेकिन एक बात हर कोई कहता है कि इस सरकार ने लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दिया है। योजना फाइलों तक नहीं लाइव तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। संसद परिसर में पीएम मोदी का संबोधन खत्म हुआ, फिर सदन के अंदर का कामकाज शुरू हुआ। लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। सांसद अपना सवाल पूछते उससे पहले ही स्पीकर ओम बिरला ने एक नसीहत दे दी। माननीय सदस्य, अगर सदन की गरिमा को तोड़ोगे तो कार्रवाई करनी नहीं पड़ी। बैठ जाइए, प्लीज बैठे। लेकिन नसीहत का ज्यादा असर दिखा नहीं। सांसद फिर से बातचीत में लग गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे लंबी छुट्टी के बाद मिले दोस्तों के बीच होता है। इस पर स्पीकर फिर से नाराज हुए। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का नाम लेकर डांटा। विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष को भी उन्होंने डांट लगाई। माननीय सदस्यगण, मैं आज देख रहा हूं कि सब कई लोग इधर भी और उधर भी बातों में बहुत व्यस्त हो रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है और निवेदन भी है कि सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा और सभागृह के अंदर की मर्यादा बना के रखेंगे, जब ही देश के अंदर लोकतंत्र की मर्यादा रहेगी। इसीलिए आपको कोई बहुत लंबी चर्चा करनी हो तो आप सदन के बाहर जाकर चर्चा करें, नहीं तो मैं नाम से टोकूंगा। माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी, बहुत देर से आप चर्चा करें, बाहर जाके चर्चा करो, अंदर नहीं। जो भी मैंने कहा कि कुछ देर 2 मिनट कोई बात करनी हो कर लो, लंबी मंत्रणा के लिए सभागृह नहीं है। प्रश्नकाल खत्म हुआ तो स्पीकर ने सदन को सूचना दी कि बताया सदस्यों की ओर से मिले स्थगन प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिली है। यह बहाना हुआ करता है कि इस पे हंगामा होगा, इस बार नहीं हुआ।
फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions. Economic Survey 25-26, Economic Survey 25-26 Statistical Appendix. इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या है इसके बारे में हमने अपने डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी में आज का जो एपिसोड है इसमें विस्तार से बात की है। आपको शो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी इकोनॉमिक सर्वे की 5 बड़ी बातें आपको बताते चलते हैं। वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 6.8 से 7.2 इसकी रेंज में रह सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अनुमान जताया है कि आने वाले साल में महंगाई दर धीमी गति से बढ़ेगी और केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य तय समय से पहले ही पूरा किया है। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत का एक्सपोर्ट अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 के दौरान 2.4% बढ़ा है। इकोनॉमिक सर्वे पेश होने के बाद लोकसभा की कार्रवाई को 1 फरवरी की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब बात करते हैं राज्यसभा के कामकाज की। काम सुबह 11 बजे ही शुरू हुआ। शून्यकाल में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन क्रैश हादसे का जिक्र हुआ। सीपीआई-एम सांसद जॉन ब्रिटास ने एविएशन सेक्टर में सुरक्षा और सेफ्टी से जुड़ी चिंताओं को उठाया। सर, let me just tell about the safety of the passengers because it's all related aspects. Sir, a Learjet 45 of the same operator crashed. We are just a day after the fatal accident which killed the Deputy Chief Minister of Maharashtra. After 2.5 years, the investigation report hasn't come. What has happened to Ahmedabad crash, sir? We don't know what is actually the reason for this crash, sir. Sir, Kannur Indrash Airport, Honorable Sidhyaji knows that. You are denying the point of call, allowing the cartel to increase the rate. He was almost going to act on that, but he was shifted from the ministry. Now the new minister has come. After so many years, they are allowing the passengers to flee. I request the government that the whole gamut of issues need to be looked into. Thank you very much, sir. इसके बाद बारी आई प्रश्नकाल की। रोजगार, डाकघरों के हालात और स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी पे सवाल पूछे गए। प्रश्नकाल के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में भी आर्थिक सर्वे पेश किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को 1 फरवरी 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश होने के 1 घंटे बाद राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी। दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हुई तो सांसद घर जाने के लिए निकले, हाउस से बाहर परिसर में आए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से आया एक फैसला। कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है, वेग भाषा है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इस मुद्दे को लेकर कई दिनों से सियासत हो रही है। सरकार की ओर से लाए गए नियमों के खिलाफ उनकी ही पार्टी के कुछ नेता और सांसद और विधायक विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट के फैसले पर विपक्ष के सांसदों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये तो ठीक ही तो अच्छा किया है। ये जो यूजीसी गाइडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल था और सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको पास से सुन रहे हैं, हम तो अंदर में थे, जो हुआ तो अच्छा हुआ, वो तो हम लोग का बात ही था। इसको बंद करना है। देश का सबको मानना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन मान के ये नहीं चलेगा, उसका बात खारिज करना ही सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने निभाया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बहुत अच्छा काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी सरकार के उस सिद्धांत को भूल गई है। सरकार का काम है कहीं अशांति हो तो शांति पैदा करे, पर ये तो वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश में आग लगाते हैं। और इसलिए लगाते हैं कि लोग वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए। बेरोजगारी, महंगाई, ये भी सरकार की यही देन थी। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सरकार की इस काली करतूत को पहचाना और रोका। ये मैं अभी सदन से बाहर आ रहा हूँ और आप ही लोग से सुन रहा हूँ। मुझे पूरे डिटेल जजमेंट का और ऑब्जर्वेशन क्या है उसको पता नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट पर तो कोई कमेंट कर नहीं सकते, लेकिन ये सही है कि ये सरकार की मंशा ही ठीक नहीं रहती है। कोई नीति ऐसी नहीं होती कि सबको स्वीकार्य हो या मन की भाव हो कि जनता का कल्याण हो। जुमले और ठगने में ज़्यादा यकीन रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किया है, क्या पॉइंट पाया, उसका डिटेल मिलेगा तो हम डिटेल में उसका प्रतिक्रिया देंगे। शायद सुप्रीम कोर्ट ने कोई ओबीसी SC/ST के खिलाफ फैसला नहीं दिया,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामाजिक समरसता बनी रहे। हम भी चाहते हैं देश के अंदर कि सोशल जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये सही रहना चाहिए। तो एससी एसटी के साथ ओबीसी के छात्रों की परेशानियां भी देखी, और ओबीसी कोई एक स्टेट में है तो दूसरे में नहीं। जैसे जाट हम राजस्थान से ओबीसी के अंदर है, मैं जिस समाज चाहता हूँ, लेकिन हरियाणा में जाट अपर कास्ट के अंदर आता है, दूसरे कई स्टेट में अपर कास्ट के अंदर आता है। तो कोई जाट, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, माथुर, एससी इस मामले को करने के लिए यूजीसी ने नहीं किया। यूजीसी ने सोच समझ के कोई निर्णय किया होगा, और उसके अंदर आर्थिक आधार का भी उन्होंने रखा। उसके अंदर यह भी रखा कि कोई भी व्यक्ति छात्र अपनी शिकायत कर सकता है। तो इसको थोड़ा कठोरता से पढ़ ले कि कोई भी छात्र शिकायत करे, और अगर बदमाशी करने वाला चाहे किसी भी कास्ट का, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे आरक्षित वर्ग का वो बदमाशी करता है। आरोप प्रत्यारोप के बीच अब बात उन तस्वीरों की जो संसद से आई और चर्चा में रही। कांग्रेस हाईकमान के साथ मतभेद, इसकी खबरें जो चली शशि थरूर के बारे में, उन्होंने इन खबरों के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद थरूर ने इस मुलाकात की फोटो शेयर की और कहा कि मैं सीएम कैंडिडेट नहीं हूं और पहले से ही सांसद हूं। दरअसल थरूर कांग्रेस की पिछली कई बैठकों से गायब रहे थे। कई मौकों पर उन्होंने पार्टी लाइन से अलग जाकर बयान भी दिए थे। कहा जाता था कि वो गुस्सा हैं, कई बार सीटिंग अरेंजमेंट से भी गुस्सा हुए वो पार्टी के कार्यक्रमों में, ऐसी खबरें चलीं। इसके बाद माना जा रहा था कि थरूर और पार्टी हाईकमान के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन करीब 90 मिनट चली मीटिंग को पार्टी के भीतर चल रहे असहज माहौल को शांत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब माहौल कितना सहज हो पाता है ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, संसद में आज का कामकाज तो शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हो गया। पीएम मोदी 4 और 5 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा का जवाब देंगे। वहीं वित्त मंत्री 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे। बजट पेश होने के बाद 11 फरवरी को लोकसभा में और 12 फरवरी को राज्यसभा में बजट पे जो सवाल उठेंगे वित्त मंत्री उसका जवाब भी देंगे। तो 11-12 फरवरी की बात है। 1 तारीख को तो सबकी नजर होनी चाहिए ना बजट पे। हमारी भी रहेगी, आपकी भी रहेगी, सांसदों की भी रहेगी, नेताओं की भी रहेगी, अधिकारियों की भी रहेगी। सब जानेंगे कायदे से हम लोग कौन से सेक्टर पे नजर है, कितना टैक्स में छूट है, किस फील्ड से जुड़े सबसे ज्यादा ऐलान होंगे। यही सब एकदम आसान भाषा में समझने के लिए 1 फरवरी को लल्लन टॉप के साथ दिन भर बजट की लाइव कवरेज जरूर देखिएगा। हम भी रहेंगे, अलग अलग वीडियोस के जरिए बजट को डिकोड करेंगे, एकदम तोड़ के आपके सामने खोल देंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। इस बुलेटिन को लिखा था साथी सुप्रिया ने, मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे आलोक। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।